प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात अनिश्चित वर्तमान काल। पहचान: जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ताहूँ आदि शब्द आए तथा कर्ता द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य का होना पाया जाए और उसका समय न मालूम हो अर्थात अनिश्चित हो, तो ऐसे हिंदी वाक्य को अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। एस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य। पहला, वह खाना खाता है। दूसरा, आप प्रयागराज जाते हैं। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम: सबसे पहले कर्ता प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में यस या ईएस प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद: पहला, ही ईट्स दी फूड। दूसरा, यू गो टू प्रयागराज। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाने का नियम: पहला, यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुड़ेगा। यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। दूसरा, अब कर्ता एक वचन होने पर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस जोड़ें या ईएस, यह समझने के लिए सावधानी से देखें। यदि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन है तो यस, और यदि स्वर है तो ईएस जुड़ेगा। एनएस अर्थात नकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य: पहला, वह खाना नहीं खाता है। दूसरा, आप प्रयागराज नहीं जाते हैं। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम: सबसे पहले कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद: पहला, ही डज नॉट ईट दी फूड। दूसरा, यू डू नॉट गो टू प्रयागराज। नोट: यदि कर्ता एक वचन है तो डज, और यदि बहुवचन है तो डू शब्द का प्रयोग किया जाता। SIS अर्थात साधारण प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य: पहला, क्या वह खाना खाता है। दूसरा, क्या आप प्रयागराज जाते हैं। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम: सबसे पहले डू या डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद: पहला, डज ही ईट द फूड। दूसरा, डू यू गो टू प्रयागराज। SINS अर्थात साधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य: पहला, क्या वह खाना नहीं खाता है। दूसरा, क्या आप प्रयागराज नहीं जाते हैं। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम: सबसे पहले डू या डज प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद: पहला, डज ही नॉट ईट द फूड। दूसरा, डू यू नॉट गो टू प्रयागराज। DIS अर्थात असाधारण प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य: पहला, वह खाना क्यों खाता है। दूसरा, आप प्रयागराज कैसे जाते हैं। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम: सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद डू या डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद: पहला, व्हाई डज ही ईट द फूड। दूसरा, हाउ डू यू गो टू प्रयागराज। INS अर्थात असाधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य: पहला, वह खाना क्यों नहीं खाता है। दूसरा, आप प्रयागराज कैसे नहीं जाते हैं। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम: सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू या डज प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद: पहला, व्हाई डज ही नॉट ईट द फूड। दूसरा, हाउ डू यू नॉट गो टू प्रयागराज। डू या डज शब्द का प्रयोग। पहचान: जिस हिंदी वाक्य में ता तो है, ती तो है, ते तो हैं, ते तो हो, ता तो हूँ आदि शब्द आए तथा कर्ता द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य का पक्का होना पाया जाए तो ऐसे हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए डू या डज शब्द का प्रयोग किया जाता। AS अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य: पहला, वह खाना खाता तो है। दूसरा, आप प्रयागराज जाते तो हैं।
हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले कर्ता प्लस डू या डज प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, ही डज ईट द फूड। दूसरा, यू डू गो टू प्रयागराज। दिस इज 10th पार्ट। फॉर मोर नॉलेज सी पार्ट 11th ऑफ दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर करें।